नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़्त या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। जैसा कि आप जानते हैं कि गुफ्तगू का सिलसिला इस तरफ चल निकला है कि अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है। पिछले बयान में पिछली उम्मत जिसका नाम बनी इसराइल है, उसका तज़किरा कुरान में जो सबसे ज़्यादा किया गया वो क्यों किया गया, इसका जिक्र किया गया। पिछली उम्मत बनी इसराइल, उसको इस मनसब से हटा के इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों इस मनसब पे फाइज किया गया, इस पर मैंने तफसीली बात की। और कुरान में उनका तज़किरा इसलिए भी ज़्यादा इसलिए किया गया कि अल्लाह ने इस उम्मत को पिछली उम्मत का आईना दिखाया कि तुम ऐसे ना हो जाना। उन्होंने किताब के साथ जो खिलवाड़ किए, तहरीफें की, नाफरमानियां की, पसे पुश्त डाला, तुम ऐसे ना हो जाना। तो पिछले बयान के आखिर में एक बात मैंने जिक्र की थी कि किताब में तो हर तरह की चीजें मौजूद हैं, खबरें भी हैं, हकायक से पर्दा भी उठाया गया है, अहकाम भी दिए गए हैं, अजाबों का जिक्र भी है, जन्नत का भी जिक्र है, जहन्नम का भी तो जिक्र है, सजाओं का भी जिक्र है। तो ये सारी चीजों का जो मजमुआ है वो किताब है ना। तो ये सारी किताब अल्लाह की रहमत कैसे बनेगी? जहन्नम के तज़किरे भी, सजाएं भी, अल्लाह ने कौम आद और कौम समूद को पकड़ा उसका जिक्र भी है। तो ये सारी बातें किस तरह रहमत बनेगी, फजल बनेगी, अल्लाह का इनाम बनेगा, इसको आज हमने समझना है इंशाअल्लाह। पहले तो मैं इस बात का तज़किरा करूंगा कि ये किताबें अल्लाह की रहमत हैं, इस पर क्या दलील है कि वाक़अतन अल्लाह का इनाम है, फजल है, रहमत है, ये अल्लाह की अजीम नेमत है। तो मैं उस पर कुरान में जो सूरतुर रहमान है, इस सूरे रहमान के दो मकामात आपको बतौर दलील पेश करना चाहता हूं। एक तो शुरू में दो आयात हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया। और दूसरा मकाम सूरतुर रहमान में
वो ये आयत है फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इसमें नेमत का जिक्र है और ये आयत इस सूरत में 31 मरतबा दोहराई गई है। इन दो मकामात को आप समझें तो आपको अंदाजा हो कि अल्लाह की किताबें और इसमें जिक्र की गई बातें, अहकाम, खबरें, वो सारी की सारी नस्ल इंसानी के लिए रहमत हैं, फजल है, इनाम है। सबसे पहले अर्रहमान, रहमान ये मुबालगे का सीगा है, यानी ये वो ऐसी जात है जिसमें रहमत का ठाठे मारता हुआ समंदर है। अच्छा, इस रहमान में जिसमें रहमत का ठाठे मारता हुआ समंदर है, तो इसकी रहमत ने क्या किया? इसकी रहमत ने किया अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। ये उसकी रहमत है। खालकल इंसान बाद में, इंसान को पैदा करना ये नेमत रहमत बाद में। अल्लमल कुरान, कुरान का सिखाना ये रहमत पहले है, ये उससे बड़ी रहमत है। अगर अल्लाह इंसान को पैदा कर देता और किताबें ना उतारता तो ये रहमत बड़ी होती, या पहले अल्लाह किताबें तरतीब देता है, बंदे बाद में पैदा करता है और फिर किताबें उतारता है, ये बड़ी रहमत है। सिर्फ अल्लाह ने किताब को उतारा नहीं, बल्कि अल्लामा, उसने सिखाया भी। यूं ही उतार देता कि जाओ भाई ये किताब लो, जाओ पढ़ो, ये बच्चे हैं इनको किताब दो, जाओ भाई घर पढ़ लो, सिखाई ना जाए तो कोई इनके लिए मुफीदेबल होती, फायदा होता इसका? नहीं, समझ ही नहीं आनी थी। उस्ताद हैं, मुअल्लिम हैं, समझाते हैं। तो अल्लाह ने अपने पैगंबर भी मबूस किए, किताबों को सिखाया भी, ये उसकी बड़ी रहमत है। नाजिल भी किया, सिखाया भी। जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ पढ़ते थे कुरान को। तो आपको फरमाया गया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, आप जल्दी ना करें और उसके लिए ज़बान को आप हिलाया ना करें। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान नाजिल कर रहे हो आप साथ साथ पढ़ा ना करें, बस सुना करें। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। कुरान को जमा करना, उसको पढ़वाना, फिर उसकी सारी तफसीलात बयान करवाना, ये सब हमारे जिम्मे है। तो कितना बड़ा एहसान है, कितनी बड़ी रहमत है, इनायत है कि उन बातों को समझाना, उन अहकाम को समझाना कि इन पे अमल कैसे होगा, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, उसकी रहमत, उसका फजल है। यूं ही कह दिया जाता नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ते? मुअल्लिम सिखाते ही ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बना के मबूस किया गया, वो सिखाते ही ना कैसे पढ़नी है, तो कैसे पढ़ते यार? कुरान कहता रोजे रखो, मुअल्लिम सिखाते ही ना कि कैसे रखें, तो कैसे रखते? कुरान कहता कि तिजारत किया करो तो अमानतदारी के साथ। तो अगर मुअल्लिम न सिखाता तो कैसे आपको पता लगता कि अमानतदारी कैसे हुआ करती है, सदाकत कैसे हुआ करती है, तिजारत के शरई उसूल कैसे हुआ करते हैं? कैसे इल्म होता? उसका एहसान है, उसका करम है, उसका फजल है, उसकी इनायत है। क्या अल्लमल कुरान अर्रहमान, रहमान वो है अल्लमल कुरान जिसने कुरान सिखाया। इसलिए आप इसको कहीं भी ले जाएं, रियासत के उसूल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिखाते तो क्या पता लगता कि रियासत के उसूल क्या होते हैं। ये जो ज़कात है, हमारा मुआशी निज़ाम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, अगर इसको बाकायदा मेरे नबी न समझाते तो हम कैसे पता लगता कि पूरी दुनिया में इस्लामी मुआशी निज़ाम कैसे हम इसको लॉन्च करें, कैसे इसके मुताबिक दुनिया को चलाएं। मुअल्लिम आया, उसने सिखाया, उसका एहसान है, करम है। अगर वो ना आता तो किताब होने के बावजूद भी हमें कुछ समझ में ना आता।
तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो जिनको अच्छे उस्ताद मिल गए वो भी समझें कि अल्लाह का बड़ा एहसान है। अब दूसरी आयत सूरतुर रहमान की, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये दूसरा मकाम है सूरह रहमान का। जैसे मैंने कहा कि ये आयत इस सूरत में 31 मरतबा दोहराई गई है। ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब जब पहली मरतबा ये आयत आई इस सूरत में, इससे पहले जिन बातों का तज़किरा है, कुरान सिखाने का जिक्र है, खलकल इंसान, इंसान के पैदा करने का जिक्र है, अल्लमहुल बयान, इंसान को बयान सिखाने का तज़किरा है, ये कहकशाओं के घूमने का तज़किरा है, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, हर किस्म के ये जो दरख्त हैं इनका तज़किरा है। फिर यूं अल्लाह ने जमीन का तज़किरा किया, इसके ऊपर हर किस्म के अनाज का जिक्र किया, मेवों का जिक्र किया, फलों का जिक्र किया, खुशबूदार फूलों का जिक्र किया, वल हब्बु ज़ुल आस्फ़ि वर रैहान। फिर फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो यहां तो समझ आता है ना कि ये नेमतें हैं सारी, लेकिन इसी सूरत में कुछ आयात ऐसी भी हैं कि जिसमें जहन्नम का तज़किरा है, अजाब का तज़किरा है, क़यामत की होलनाकियों का जिक्र है। फिर अल्लाह उसके बाद फरमाते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, भाई जहन्नम का तज़किरा, क़यामत के होलनाकी का तज़किरा, इसके बाद ये कहना कि ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो इसमें कौन सी नेमत है। अब मैं जरा वो 2-3 आयात आपके सामने जिक्र कर दूं, पहले फिर समझाता हूं। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज फना हो जाएगी और सिर्फ तेरे रब का नाम बाकी रहेगा। ये बात जिक्र करके यूं कहना कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो इसमें कौन सी नेमत है। इसमें नेमत यह है कि शुक्र करो इस इनाम का, इस रहमत का, इस नेमत का कि उसने तुम्हें मुस्तकबिल की सही खबर दे दी। हर चीज ने फना हो जाना है, मादा परस्ती के अंदर शिकार ना हो जाना, दुनिया को सब कुछ ना समझ लेना, ये सब कुछ नहीं है, इसने ये फानी है, फना होना है इसने, और सिर्फ एक जात है जो बाकी रहेगी, उसी के लिए करना जो कुछ करना है। तो इसकी नेमत नहीं है, ये बता देना। फिर आगे फरमाया सनफ़रुगु लकुम अय्युहस सक़लान, हम अनकरीब ए दो सकील और भारी जमातों, अय्युहस सक़लान, सकील, ये दो भारी जमातें कौन सी हैं, जिन्नो इंस, इंसान और जिन्नात, ये दो ही मखलूकात मुकल्लफ हैं, इन्हीं से बात पुरस होनी है, इन्हीं से पूछा जाना है। तो कहा गया अनकरीब हम तुम्हारे लिए फारिग हो जाएंगे। अभी हम आसमान और जमीन के निजाम चला रहे हैं, इसमें फसलें उगा रहे हैं, लोग पैदा कर रहे हैं, अब ये सिस्टम चल रहा है, इससे हम फारिग हो जाएंगे तुम्हारे लिए। लकुम ए अय्युहस सक़लान, लकुम तुम्हारे लिए। मतलब ये नहीं कि अल्लाह इसमें मसरूफ है तो हमारा हिसाब नहीं ले सकता, बस हमें समझाना मकसूद है कि ये हम तलपट कर देंगे, खत्म कर देंगे, फना कर देंगे, इससे फारिग हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारा हिसाब लेंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, ये बता देना भी तो उसकी नेमत है कि सिर्फ जहान में फना नहीं होना, फना होने के बाद तुमने कटहरे में भी आना है। ये मुस्तकबिल की बात का बता देना, ये रहमत नहीं है, नेमत नहीं है। बंदे को इल्म ही ना हो, खबर ही ना हो मुस्तकबिल के बारे में क्या होने वाला है, और वो अचानक आ जाए तो बंदा सोचे ओ हो ए मैंने पहले पता होता तो मैं को तैयारी करता। नेमत नहीं है तो क्या है। अल्लाह ने फिर क़यामत की होलनाकी का जिक्र किया, फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ वर्दतन कद्दिहान, कि एक वक्त आएगा आसमान फट जाएगा और ये तेल की तलछट की तरह सुर्ख गुलाबी हो जाएगा। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तुम्हें यह बता देना उसकी बहुत बड़ी नेमत है कि एक वक्त आएगा जब हर चीज फना होगी, तो फना भी इस तरह होगी कि आसमान को जब हम खत्म करेंगे वो तेल की तलछट की तरह हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा।
फिर अल्लाह ने फरमाया हाज़िही जहन्नमुल्लती, ये वो जहन्नम है जिसको तुम झुठलाते थे। इसके बाद भी अल्लाह ने फरमाया फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मतलब ये है, ये बता देना अल्लाह की बहुत बड़ी करम नवाजी है, रहमत है, इनायत है। एक बंदा यहां से कहे ओ भाई इधर न जाना, इधर इधर मुड़ोगे ना आप, इस रोड से नहीं जाना, बहुत आग लगी हुई है। अब इसका ये बताना मेहरबानी है या नहीं? इस रास्ते से नहीं जाना, इस रास्ते पे डाकू होते हैं, ये बताना उसकी मेहरबानी है या नहीं? तो फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तुम्हें वो कैसी कैसी खबरें सही सही अता करता है, ताकि उसके मुताबिक अपना मिशन, अपना मकसद जिंदगी तय करो और उसके मुताबिक काम करके आखिरत में सुरखरू हो जाओ। ये बहुत बड़ा फजल है अल्लाह का, किताबें अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ी रहमत है, इनायत है, करम है उसका। लोग तो नाफरमानियां करते हैं, किताबों को पसे पुष्ट डालते हैं, गौर नहीं करते, संजीदगी से देखते नहीं। ऐसे इंसान मौजूद हैं जो ईमान नहीं लाते, तकज़ीब करते हैं, बगावत करते हैं, नाफरमानियां करते हैं, इसराफ और तजावुज करते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी अल्लाह इस रहमत को उठाता नहीं। कायम है ना, अवेलेबिलिटी है ना, दस्तयाब है ना, हक के मुतलाशियों के लिए चीज दस्तयाब है, अल्लाह इसको उठाता नहीं। जब ये किताब उतारी थी अल्लाह ने कुरान मुकद्दस, इतनी मुखालफत हुई थी इस किताब की। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया ये खुद बना के लाता है, अल्लाह ने फरमाया फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर खुद बना के लाता तुम बना के लाओ। इनकी इन सारी बातों के बावजूद अल्लाह एक बात सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 5 में जिक्र करता है, आफा नज़रिबु अनकुमुर ज़िक्रा सफ़हन अन कुंतुम क़ौमन मुस्रिफ़ीन, तुम्हारे इस तजावुज़ की वजह से, बगावत की वजह से, नाफरमानी की वजह से, किताब की तकज़ीब की वजह से हम इस नसीहत को उठा लेंगे। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे तजावुज़ बगावत की वजह से हम इस जिक्र को, इस किताब को कभी वापस नहीं लेंगे। ये भी उसकी रहमत है, फजल है। बंदा कहे कि यार ए भी नाफरमानी करता है, ए भी मंदा नहीं, ए भी नहीं मंदा, ए भी नहीं मंदा, जाओ मैं इन्होंने पढ़ाना ही नहीं। अल्लाह फरमाते नहीं, करें तजावुज़, करें तकज़ीब, करें बगावत, हम इस रहमत को वापस नहीं लेंगे, ये दुनिया में रहेगी। आफा नज़रिबु अनकुम ज़िक्रा, क्या हम इस नसीहत को उठा लेंगे? हक के मुतलाशी क्या करेंगे? तुम तो बागी हो, वो जो हक के मुतलाशी हैं वो किधर जाएंगे? ये मेरी रहमत और फजल है कि हम इसको बाकी रखेंगे। और तुम्हारे लिए ये इत्तिमाम हुज्जत भी तो बनेगा, बागी आदमी है। कल हम जब बास पुरस करेंगे, क़यामत वाले दिन खड़े करेंगे, तो हम पूछेंगे तुमने किताब को क्यों नहीं माना, अहकाम खुदाबंदी पे अमल क्यों नहीं किया, बगावत क्यों करते रहे? तो अब इनके पास कोई उज़र नहीं होगा, ये कह सकेंगे हमें तो पता नहीं था। अगर हम किताब को उठा लें तो कल उज़र तो बन जाएगा कि भाई हमें तो पता नहीं था वो हक किधर है, जिसको अल्लाह ने सूरह निसा में जिक्र किया कि हमने रसूल और किताबें क्यों भेजी, लि अल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जत, कि कल क़यामत अल्लाह के ऊपर लोगों के पास कोई उज़र न रहे। कल को कहने लगे हमें तो पता ही नहीं था। इसके बावजूद भी अल्लाह ने इस किताब को बरकरार रखा। अल्लाह ने सूरह मुल्क की जो आखिरी आयत है ना, इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन, कि अगर हम तुम्हारे पानी को गहराई में ले जाएं, वो बिल्कुल नीचे कि तुम बोर करके निकाल भी ना सको, तो अल्लाह पूछते हैं फमन यअतीकुम बिमाइन मईन, तो तुम्हारे लिए शफाफ पानी कौन लाएगा? ये आयत सूरह मुल्क की आखिरी वहां पे जिक्र है, आप जो हाफिज हैं जानते हैं। लेकिन जो बात मैं जिक्र करना चाहता हूं वो ये है कि साहिब तफसीर उस्मानी ने इसकी तशरीह में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो फरमाते हैं कि इंसान की ये जो मादी जिंदगी है, जिस्मानी जिंदगी है, इसके लिए पानी जरूरी है। अब तो लोग मान गए हैं कि पानी ही जिंदगी है,
और मिनरल वाटर पे भी लिखा होता है पानी ही। तो साइंस की बहुत बड़ी तहकीक लिख दी ना उन्होंने, जो अल्लाह ने बहुत पहले जिक्र कर दिया। कौन लाएगा पानी? इस जिस्म की जिंदगी के लिए पानी कौन लाएगा? तो साहिब तफसीर उस्मानी ने लिखा कि ये तो अल्लाह ने जिक्र कर दिया, लेकिन अल्लाह ये जिक्र करके असल समझाना ये चाहते हैं कि अगर अल्लाह तुम्हारी जो मानवी जिंदगी है, अकायद व नजरियात हैं, अखलाक व किरदार हैं, आमाल निज़ाम जिंदगी है, इस पे मबनी जो किताब है, अगर अल्लाह इसको उठा ले तो कौन तुम्हारे लिए निज़ाम जिंदगी लाएगा? कौन इतना अलीम और हकीम है, कौन इतना कादिर और मुतलक है कि जो सारे जावियों को मद्देनजर रख के बेहतरीन निजाम जिंदगी तुम्हें अता कर दे? कौन लाएगा? तो ये अल्लाह का फजल नहीं है, रहमत नहीं है, इनायत नहीं है, इनायत है। अब एक और आयत देखिए कुरान की, जिसमें से आपको पता लगे कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। सूरतुल माइदा, अल्लाह फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने आज तुम्हारे लिए अपना दीन मुकम्मल कर दिया। खुतबा हज्जतुल वदा की बात हो रही है। उस मौका पे आप अपनी ऊंटनी पे सवार हैं, असर का वक्त है, ये आयत उतर रही है। इससे पहले सारे अहकाम उतर चुके हैं, चंद एक नसीहतों की आयत रह गई हैं। सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह रह गई, और एक आयत है सूरतुल बकरा की, गालिबन आयत नंबर 286, वत्तकू यौमन तुरजाऊना, ये वाली आयत ये बाकी रह गई। इससे पहले सारे अहकाम अल्लाह ने उतार दिए। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज तुम्हारे ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया। मैंने जो सिलसिला शुरू किया था आदम अलैहिस्सलाम से, नस्ल इंसानी पे रहम किया था, मेहरबानी की थी कि हम इसको खबरें देंगे, हम इसको दुरुस्त मालूमात देंगे, हम इसको बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी देंगे, हम इसको सही अकायद व नज़रियात समझाएंगे, हम इसको ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीके ऊपर से नाजिल करेंगे। तो वो जो हमने आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था, आज कुरान की शक्ल में हमने उसको मुकम्मल कर दिया। पिछली कौमें, पिछली उम्मतें, उनके लिए जो किताबें उतरती थी वो उस दौर के लिए तो मुकम्मल होती थी, लेकिन आइंदा के दौर के लिए मुकम्मल नहीं होती थी। अब ये कुरान आया, इसको हमने आइंदा आने वाली सारी नस्लें, सारी कौमें और सारे जमानों के लिए कामिल और मुकम्मल कर दिया है, बिल्कुल मुकम्मल है। अब दुनिया जब ग्लोबल विलेज बनने जा रही है, ग्लोबलाइजेशन होने जा रही है, तो हम इससे पहले इस नस्ल इंसानी पर रहम करना चाहते हैं, इनायत करना चाहते हैं, करम करना चाहते हैं। एक ऐसी किताब इसको देना चाहते हैं जिस किताब के जरिए सिर्फ अरब नहीं, हिजाज नहीं, कोई एक इलाका नहीं, बल्कि हुदल लिन्नास, सारी कायनात के लोगों के लिए ये हिदायत और रहनुमाई होगी। मुकम्मल कर दिया। फिर फरमाया व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमत को पूरा कर दिया। दीन को मुकम्मल करना, अपनी नेमत को पूरा करना है। एक होता है, इसको समझना है आपने जरा बात को, फिर देखिए कितनी बड़ी नेमत होगी है। एक होता है सही बात को दलाइल के जरिए साबित कर दे कि देखो ये दलील है, ये दलील है, ये दलील है, कुरान की फलां आयत है, वो फलां हदीस है, आप दलाइल के जरिए उसको साबित कर देते। एक तो ये तरीका है, तो वो तो तकमील हो गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। किताबी शक्ल में मौजूद है, दलाइल की शक्ल में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की शक्ल में मौजूद है। आप दलील देना चाहें, आपके पास रेफरेंसेस मौजूद हैं। लेकिन ये नेमत को पूरा करना, इसका मतलब ये है कि सिर्फ किताबों में नहीं, सिर्फ दलाइल में नहीं, बल्कि हमने उन कवानीन के मुताबिक उस वक़्त दुनिया चला के दुनिया वालों पे नेमत पूरी करके दिखाई। देखो इन अहकाम के समरात, देखो इन अहकाम के नताइज, देखो इन अहकाम की बरक़ात। जब इस्लाम का मुआशी निज़ाम फाइज हुआ था, नाफिज हुआ था, तो लोगों ने समरात नहीं देखे, इस नेमत का खुली आंखों से मुजाहिरा नहीं देखा कि मुआशी निज़ाम ज़कात की बिना पे, सदकात की बिना पे, माले फ़य हो, माले गनीमत हो, उसकी बेहतरीन तकसीम की बुनियाद पे, विरासत हो, उसकी सही तकसीम की बुनियाद पे। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने सारी बुनियादी ज़रूरियात इस ज़मीन के ऊपर
ऊपर दस्तयाब करवा दी थी, खुशहाली आ गई। गरीब आदमी बुनियादी जरूरियात उसकी दस्तरस में थी, खुशहाल था। ये हमने नेमत को पूरा किया। कल को लोग ये ना कहें ये दकियानूसी निज़ाम है, इसके साथ दुनिया नहीं चल सकती। मस्जिद में नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, ये तो बस इस हद तक है, ये तो इंसान का पर्सनल मैटर है, इस हद तक रखो इसको। ये मुआशरे में, ये मुआशी निज़ाम में, बैंकिंग सिस्टम में, रियासत में, ममलिकत में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने नेमत को पूरा किया, इसके मुताबिक सारे निज़ाम चला के दिखाए, लोगों ने बरकत और समरात देखी, इसके मुताबिक सियासी निज़ाम चला, जिसके अंदर यह समझा दिया गया कि साहिब इक़्तिदार वो शख्स होना चाहिए जो साहिब अमानत हो और जिम्मेदारियों को निभाने का जज्बा हो। वो बादशाहत ना समझता हो, अपने आप को मालिक ना समझता हो, वो ये ना समझता हो कि मुझे तो इस्तिस्ना हासिल है, मैं तो ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करूंगा, बल्कि वो जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला हो। ये असल में बेसिकली गौर किया जाए तो इस्लाम का जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर ये बात तय है कि जो जितना बड़ा है उतना बड़ा जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। इतना छोटा सा जुमला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने इस बात को वाज़ेह कर दिया, जो जितना बड़ा है उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। आपने फरमाया सय्यदुल कौमी खादिमुहु, कौम का जो सैयद है, किसी मनसब पे है, वो असल में उनका खादिम है, उसने खिदमत करनी है, जिम्मेदारियां अदा करनी है, उसने वक्त पे आना है, अपने काम को करना है, इस जिम्मेदारियों को उसने निभाना है। असा कहते हैं एहो जी नौकरी लभ जाए जिते कम ना करना पड़े, ऐसा कोई काम मिल जाए जहां काम ना करना पड़े, ऐसा काम मिल जाए जहां पे कोई काम। एक पिछले दिनों बंदा मिला, कहने लगा कोई यार 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 जॉब ही तलाश कर दो। तो मैं क्या बात, जॉब मिलती नहीं? कहता मिलती तो है, काम बढ़ा लेते हैं यार। मतलब मैंने कहा आप ऐसा काम चाहते हैं जिसमें काम ना करना पड़े, तनख्वाह अच्छी हो, हैंडसम अमाउंट मिलती हो उसके अंदर। उम्मत की जब ये हालत हो जाए कि काम ना करना चाहती हो और चाहे कि मुझे मिल जाए, तो क्या इसने तरक्की करनी है? क्या इसने अल्लाह के सामने सुरखरू होना है? तो वो जब निज़ाम नाफिज हुआ था तो हर कोई रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था, उसको पता था ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अदा करनी है। और दूसरा, हर कोई ये समझता था कि मैं अमीन हूं, कल मुझसे पूछो नहीं है। ये भी मेरे पैगंबर के एक फरमान का पेश ख़ैमा था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर कोई राई है, चरवाहा है, और उसको उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। बहरहाल बात पता नहीं कहां से कहां चली जाती है यार। किताबें अल्लाह की रहमत है, इनायत है, फजल है, करम है उसका, इसको सीने से लगाएं, इसकी नाकदरी ना करें। जो मैंने अगले जुमे पे बात करनी है वो ये है कि जो लोग इसको कबूल कर लें, सीने से लगा लें, अमल पैरा हो जाएं, पाबंदी करें, ठीक हो गया, उन्होंने मान लिया। लेकिन ऐसे लोग भी तो मौजूद हैं जो नहीं मानते, पाबंदी नहीं करते, बगावत करते हैं, तकज़ीब करते हैं। तो अब अल्लाह का इनके बारे में क्या कानून है? तो मैं ये सिलसिले को जारी रखूंगा कि ये अल्लाह का फजल है, उनके लिए भी जो कानून है अल्लाह के। बज़ाहिर लग रहा है अज़ाब है, सजाएं हैं, तो दो किस्म की बातें मैं जिक्र करूंगा अगले जुम्मे पे। एक बात ये जिक्र करूंगा कि एक इस्लामी सजाएं हैं और एक खुदाई सजाएं हैं। इस्लामी और शरई सजाएं वो हैं जो अल्लाह बंदों के जिम्मे लगाते हैं कि तुमने नाफिज करनी है, और खुदाई सजाएं वो हैं जो अल्लाह खुद आफतें जमीन पे भेजते हैं। ये बीमारी, ये नुकसान, ये इंसान को किसी नुकसान में मुब्तला कर देना, छोटे छोटे अजाबों में मुब्तला कर देना, या बड़े अजाब में मुब्तला करके उसको सफ़े हस्ती से मिटा देना, ये सारी बातें जो कुरान में जिक्र हैं, इसको मैं इंशाल्लाह अगले जुम्मे पे अगले बयान में जिक्र करूंगा। अल्लाह हमें किताबों से गहरी वफादारी नसीब फरमाए। आखिर दावाना।